A very good morning to all students. अपनी प्रीवियस क्लास में यदि हम बात करें तो हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ रहे थे और उसमें हमने आर्टिफिशियल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है प्लांट का वो हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। प्लांट्स को नेचुरल सिस्टम के बिहाफ पे भी क्लासिफाई किया गया। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम की यदि बात करें तो ये जो नेचुरल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ये भी कुछ कैरेक्टर पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। लाइक इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं? इसमें पहला है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बिहाफ पे, इसके अलावा एनाटॉमिकल कैरेक्टर सॉरी एनाटॉमिकल कैरेक्टर के अलावा बायोकेमिकल कैरेक्टर, बायोकेमिकल कैरेक्टर और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। नेक्स्ट हो जाएगा साइटोलॉजिकल कैरेक्टर। नेक्स्ट है जेनेटिक कैरेक्टर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर कैरेक्टर। और एक हो जाएगा आपका इकोलॉजिकल कैरेक्टर। इन कैरेक्टर्स के बिहाफ पे हमने क्या करा, प्लांट को क्लासिफाई किया है। इसके जो मेन प्रोफाउंडर हैं या सॉरी मेन प्रोपाउंडर जो हैं जिन्होंने जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, इसके मेन प्रोपाउंडर हैं बेंथम एंड हुकर। प्रोफाउंडर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। प्रोपाउंडर कौन कौन है इसके? प्रोपाउंडर में जो मेन प्रोपाउंडर है, मेन प्रोपाउंडर हैं इसके बेंथम एंड हुकर। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया, तो आप बोलेंगे बेंथम, सॉरी नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है किसने दिया, तो आप बोलेंगे बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर है। बेंथम और हुकर ने जो क्लासिफिकेशन किया उसमें इन्होंने प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया। ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। तो अब हम बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला है सर पीछे करना एक बार। ऑल डन जी, हो गया नोट?
हो गया सर। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाय बेंथम एंड हुकर। इन्होंने प्लांट्स को दो कैटेगरी में बांट दिया। और वो कैटेगरी में जो इन्होंने डिवाइड किया उसका बेसिस क्या था? इस क्लासिफिकेशन का बेसिस था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड। प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सीड। ठीक है, एक कैटेगरी वो बनाई जिनमें सीड नहीं होता, उनको बोला गया क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स क्रिप्टोगैम्स में हमारे कौन से प्लांट आते हैं? क्रिप्टोगैम्स में आते हैं नॉन सीडेड प्लांट। तो क्रिप्टोगैम्स में आते हैं नॉन सीडेड प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें सीड नहीं होती। दूसरी तरफ इन्होंने रखे जिनमें सीड देखी जाती है, जिनको बोला गया फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स फेनेरोगैम्स में हमारे पास आते हैं सीडेड प्लांट जिनमें सीड देखी जाती है। फिर क्रिप्टोगैम्स को बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे तीन ग्रुप में बांटा गया। क्रिप्टोगैम्स को फिर तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया और इसके डिवीजन का जो बेसिस है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे क्रिप्टोगैम्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। तो ये जो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा हैं, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्रिप्टोगैम्स हैं। एल्गी की बॉडी जो है वो थैलस लाइक है, बिल्कुल थैला है, बॉडी इज थैलस। थैलस मतलब सैक जैसी बॉडी है, जैसे थैला होता है। ब्रायोफाइटा की बॉडी थैलस की तरह है, बॉडी इज थैलस लाइक। और टेरिडोफाइटा की यदि बात करेंगे तो इनकी बॉडी डिफरेंशिएट होती है। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड। किस किस में होगी? इसमें ट्रू स्टेम, लीफ एंड रूट देखा जाता है। तो टेरिडोफाइटा में स्टेम, रूट, लीफ देखा जाएगा, जबकि ब्रायोफाइटा में स्टेम, रूट, लीफ नहीं होता। ब्रायोफाइटा में स्टेम लाइक, रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें बोलते हैं फूट, सीटा एंड कैप्सूल। और एल्गी में फूट, सीटा, कैप्सूल भी नहीं होते। ठीक है, इसलिए एल्गी बॉडी थैलस है, ब्रायोफाइट की बॉडी थैलस लाइक है जिसमें स्टेम लाइक, रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और टेरिडोफाइटा में स्टेम, रूट, लीफ देखी जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं फेनेरोगैम्स की।
पेनेरोगैम्स की यदि बात करें तो इनके बारे में हमें पता है कि इनमें सीड देखी जा रही है। इनको फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पकड़ अभी पर तो पता ना गलती ना कर दो। ये खराब कर माइक देना। को म्यूट रखें। देखें, पेनेरोगैम्स को फिर हमने दो कैटेगरी में बांटा है और इसके जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है कि सीड जो है वो नेकेड है या कवर्ड है। नेकेड या कवर्ड सीड, ठीक है। यदि जो सीड नेकेड है तो उनको बोला गया है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होती है, सीड कवर्ड नहीं होती, अनकवर्ड सीड होती है। नेकेड सीड है, इसका मतलब ओवरी नहीं होगी। ओवरी नहीं होगी तो फ्रूट नहीं बनेगा, तो ये होते हैं फ्रूटलेस। जबकि एंजियोस्पर्म में दूसरी कैटेगरी है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सीड जो है वो कवर्ड होती है। तो कवर्ड सीड, इनमें सीड कवर रहती है और कवर होती है किससे? ओवरी से, और ओवरी से फ्रूट बनता है। इसलिए इनमें क्या होता है? फ्रूट देखे जाते हैं। तो हम ले सकते हैं प्लांट्स विद फ्रूट, इसमें फ्रूट वाले प्लांट आते हैं। फिर हमने एंजियोस्पर्म को आगे दो कैटेगरी में और डिवाइड किया, और वो डिवाइड किया है नंबर ऑफ कॉटिलिडन के बिहाफ पे। इतना फ्लो चार्ट आप बनाएं, फिर हम आगे एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन और देखते हैं। इसे नोट कर लें और फिर हम एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये जो एंजियोस्पर्म है इनको फिर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। और इनके डिवीजन का जो बेसिस है वो है नंबर ऑफ कॉटिलिडन के बिहाफ पे। नंबर ऑफ कॉटिलिडन के बिहाफ पे एंजियोस्पर्म को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक है मोनोकॉटिलिडन, मोनो कॉटिलिडन, और दूसरा है डाइकोटिलिडन्स। मोनोकॉटिलिडन्स वो होते हैं जिनमें सिंगल कॉटिलिडन देखा जाता है, तो इनमें होता है सिंगल कॉटिलिडन। और डाइकॉट वो हैं जिनमें दो कॉटिलिडन होते हैं, तो इनमें होते हैं टू कॉटिलिडन्स। फिर इस डाइकोटिलिडन को भी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। डाइकोटिलिडन्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। और इसके डिवीजन का जो बेसिस है वो है
स्ट्रक्चर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स, स्ट्रक्चर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स। सेपल्स ग्रीन पार्ट जो होते हैं फ्लावर में, और पेटल्स जो कलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं फ्लावर में, उन्हें कहते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे इन्हें तीन कैटेगरी में बांटा गया। पहला है गैमोपेटलस या गैमोपेटली। गैमोपेटली का मतलब है इनमें पेटल्स जुड़े हुए रहेंगे, पेटल्स और सेपल्स जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। इसमें फ्यूज्ड पेटल्स हो सकते हैं, सारे पेटल्स जुड़े हो सकते हैं, और सेपल्स सारे जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा है पॉलीपेटली, पॉली पेटली। इसमें पेटल्स जो हैं या सेपल्स वो फ्री होंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे, फ्री पेटल्स और सेपल्स। और तीसरा है मोनोक्लेमाइडियन, मोनोक्लेमाइडी। इसमें क्या होता है, इसमें टेपल्स देखे जाते हैं, सेपल्स और पेटल्स नहीं होते, इनमें टेपल्स देखे जाते हैं, टेपल्स आर प्रेजेंट। ये सारी चीजें जो है ना, पेटल्स, सेपल्स, टेपल्स, ये सब मॉर्फोलॉजी में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि वहां पर हम ये इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ हमने क्लासिफिकेशन समझ लिया, कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें प्लांट का क्लियर हो गया। तो एक बार इसको जरा हम रिकैप कर लेते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं नेचुरल हम बात कर रहे हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। और नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन को यदि हम समझेंगे तो इसके हमने कुछ पहले कैरेक्टर देखे, किन किन कैरेक्टर के बिहाफ पे इसको डिवाइड किया गया। उसके बाद इसके मेन प्रोपाउंडर जो हैं वो हैं बेंथम एंड हुकर, और बेंथम और हुकर ने प्लांट को दो ग्रुप में बांटा। कौन कौन से ग्रुप में बांटा है, देखिए। इन्होंने प्लांट को सीड के प्रेजेंस और एब्सेंस के बिहाफ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक जिसमें सीड नहीं होती, दूसरी जिसमें सीड देखी जाती है। जिनमें सीड नहीं होती उन्हें बोला गया क्रिप्टोगेम्स, जिनमें सीड होती है उनको बोला गया फेनोलोगेम्स। फिर क्रिप्टोगेम्स को बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे तीन ग्रुप में बांट दिया। एक वो जिनकी बॉडी थैले थैले जैसी एकदम बिल्कुल थैला है, जैसे कि एल्गी हो गई, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। एक हो गया ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट वो होते हैं जिनमें बॉडी सैक लाइक या थैलस लाइक होती है, बट इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फूट, सीटा, कैप्सूल देखा जाता है। और तीसरे होगा टेरिडोफाइट, जिनमें बॉडी जो है वो डिफरेंशिएट होती है, इसमें स्टेम, रूट और लीफ देखा जाता है। दूसरे हैं पेनोरोगेम्स, जिनमें सीड देखी जा रही है। इनको फिर सीड पेनोरोगेम्स की यदि बात करें तो इसमें हमने बताया आपको जिनके अंदर सीड देखी जा रही है, ये सीडेड प्लांट है। अब इनकी सीड या तो कवर हो सकती है या अनकवर हो सकती है। यदि कवर रहेगी तो वो कहलाएंगे एंजियोस्पर्म, और यदि अनकवर्ड होगी तो कहलाएंगे जिम्नोस्पर्म। यानी कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, नेकेड सीड होते हैं, और सीड को कवर करता है ओवरी, तो इनके पास ओवरी नहीं है, इसलिए इनमें फ्रूट भी नहीं बनेगा, तो ये फ्रूटलेस होते हैं। एंजियोस्पर्म कवर्ड होते हैं और इनमें फ्रूट देखा जाता है। फिर हमने एंजियोस्पर्म को डिवाइड कर दिया, और डिवाइड किया दो कैटेगरी में कॉटिलिडन के बिहाफ पे। कॉटिलिडन जो होता है रिजर्व फूड होता है, ये रिजर्व या स्टोर्ड फूड मटेरियल है। इसमें यदि एक कॉटिलिडन है प्लांट में तो वो कहलाएगा मोनोकॉटिलिडन, दो हैं तो डाइकोटिलिडनी।
फिर हमने डाइकोट को 3 कैटेगरी में बांटा और इसके क्लासिफिकेशन का बेसिस है पेटल्स और सेपल्स के स्ट्रक्चर के बिहाफ पे। पेटल्स, सारे पेटल्स यदि फ्यूज्ड हैं या सेपल्स फ्यूज्ड हैं तो कंडीशन कहलाती है गैमोपेटली या गैमोसेपली। यदि फ्री है तो पॉलीपेटली। और यदि पेटल्स और सेपल्स की जगह एक तीसरा स्ट्रक्चर देखा जाए तो बोलते हैं टेपल्स, तो उसको बोला जाएगा मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन को आप याद रखिएगा। क्लासिफिकेशन से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है, पूछ लेगा ये जो कैटेगरी है वो किस, या आपको ब्रायोफाइट को एग्जांपल दे देगा और ब्रायोफाइट का एग्जांपल देके पूछेगा इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, तो वहां पर क्रिप्टोगेम्स, पेनोगेम्स की ऑप्शन आपको दे सकता है, उसमें आप आंसर करेंगे। तो ये हो गया आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं, अब थर्ड हम पढ़ते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनी का मतलब होता है जब हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को स्टडी करें, तो ये सबसे एडवांस सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इसको स्टार मार्क बना के लिख देते हैं। मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के सभी सिस्टम में यदि सबसे एडवांस सिस्टम पूछेगा कौन सा है, तो आप बोलेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि मोस्ट एडवांस सिस्टम है। इसका बेसिस क्या है देखिए, इस सिस्टम का, क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो बेसिस है वो है सारे नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन के बेसिस प्लस फाइलोजेनी। ऑल basis of natural system of classification प्लस फाइलोजेनी। देखो इसीलिए एडवांस है ये, क्योंकि इसमें नेचुरल सिस्टम वाले सारे पॉइंट आ गए और प्लस इसमें फाइलोजेनी आ गई। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एक बार इसके बारे में हम लिख लेते हैं, फाइलोजेनी का मतलब क्या है। फाइलोजेनी क्या है? इट इज द स्टडी, it is the study of inter relationship of a species with its ancestor। ancestor मतलब पूर्वज। and it is called evolutionary history। तो सिंपली फाइलोजेनी का मतलब है, या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बिहाफ पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो वो कहलाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इस सिस्टम
क्लासिफिकेशन के प्रोपाउंडर कौन कौन हैं, तो देखते हैं, बात करते हैं हम आगे। प्रोपाउंडर्स ऑफ phylogenetic system of classification। इसके प्रोपाउंडर हैं, सबसे पहले हैं एंगलर और प्रेंटल। एंगलर एंड प्रेंटल। दूसरे हैं हचिंसन। हचिंसन। और तीसरे हैं तख्ताजान। तख्ता तख्ताजान, ठीक है। इन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है। तो हमने यहाँ पर तीनों क्लासिफिकेशन सिस्टम को कवर कर लिया। अब हम टैक्सोनॉमी के कुछ ब्रांच के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी, इसमें पहला है न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी, देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है बाय यूजिंग कंप्यूटर, by using computer, number and codes are assigned to the characters all the characters and finally the data processed, the data are processed। मतलब न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी में हम क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर के लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए हम नंबर कोड्स वगैरह जो हैं कंप्यूटर वगैरह की मदद से हम डेटा असाइन करेंगे और फिर हर एक कैरेक्टर को उस डेटा फॉर्म में कोड असाइन करके उस डेटा फॉर्म में हम हर एक कैरेक्टर को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे या प्रोसेस कर देंगे, उस इंफॉर्मेशन को डेटा फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। इस तरह की टैक्सोनॉमी को हम बोलते हैं न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी। सेकंड हमारे पास आता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी की बात करें तो ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जैसे जैसे आपकी सेल मतलब सेल की इंफॉर्मेशन, जैसे आपका क्रोमोसोम नंबर हो गया, क्रोमोसोम नंबर हो गया। इसके अलावा
क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया, और वो किस तरह से अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है, उससे आने वाला रिस्पॉन्स यानी कि बिहेवियर हो गया। इसके बिहाफ पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। और थर्ड है हमारे पास, थर्ड वन आता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी में हम प्लांट के केमिकल कंपोनेंट के बिहाफ पे उसको क्लासिफाई करते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बिहाफ पे हमने इनको क्लासिफाई किया है। तो आज हमने क्लासिफिकेशन के सारे बेसिस पढ़ लिए, प्लस कुछ ब्रांचेस देख ली। तो यहाँ तक आप करके रखेंगे, और इसके आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन की एक टेबल बनाएंगे, और उसके बाद अपना पहला जो सिस्टम है थैलोफाइटा यानी कि एल्गी, एल्गी के बारे में स्टार्टअप करेंगे। तो यहाँ तक करके रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपका जो भी डाउट है आप लोग